नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मेष राशि आपके अष्टम भाव को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 30 अक्टूबर अभी काफी दूर पड़ा है, आप अभी से ही ये कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, शास्त्र कहता है जब भी कोई बड़ी ड्यूरेशन वाला ग्रह जो एक राशि में काफी लंबे समय तक अपना समय व्यतीत करता है, वो जब राशि परिवर्तन करता है तो 1.25 से 1.5 महीने पहले ही उसके रिजल्ट आपको दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर नहीं, सितंबर के प्रारंभिक अवस्था में ही आपको ये रिजल्ट जो मैं बताने जा रहा हूं ये दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। कैसे कैसे ये अवस्थाएं आपके सामने परिवर्तित होंगी, इसी जानकारी को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और पूरी गणना के बाद में आपके लिए थंबनेल में लिखा है कि इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातक बड़े ही आनंदमयी अवस्था के व्यक्तित्व के धनी होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, लोगों को भी खुश रखते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, चातुर्यवान होते हैं और अपनी दक्षता के दम पर जीवन में सफलता को प्राप्त करने का गर्व इन्हें अपने आप पर होता है। किंतु सत्यता यह है, पिछले 18 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज ने आपके इस व्यक्तित्व को बड़ा ही चूर चूर कर दिया। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इसे आपको बार बार पराजित करता रहा है काफी लंबे समय से। क्यों? हर व्यक्ति एक बार गिरकर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, किंतु लंबे समय से बार बार असफलता का सामना करना पड़े तो एक समय आता है जब व्यक्ति अपनी हार मान लेता है। और उसी प्रकार की स्थिति कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज निर्मित करते आए हैं, जिसकी कोई आज तक चर्चा ही नहीं करता। अष्टम भाव में बैठा राहु, इसने आपको पिछले लंबे समय से क्या क्या दिया, तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, बार बार आपको लगा कि अब ये मेरा कार्य हो जाएगा, फिर इसमें रुकावटें, मेहनत के अनुसार जो रिजल्ट निकल कर आने चाहिए वो लंबे समय से ये निकल कर आने ही नहीं दे रहा। और जब रिजल्ट नहीं आते तो टेंशन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति के अंदर व्यक्ति चला जाता है। यहां से पंचम दृष्टि इन्होंने दी आपके द्वादश भाव पर। 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.5 रुपए का खर्चा हर महीने आकर सामने खड़ा हो जा रहा है। सेविंग का नाम ही भूल चुके हैं, फिजूल के खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बैलेंसिंग ही नहीं हो पा रही। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों को ये बार बार बनाकर आपके सामने खड़ा कर देता है। कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन की स्थितियों को बार बार आपके सामने परेशानीकृत अवस्था में क्रिएट करता आ रहा है। यहां से सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है और धन की स्थितियों के चलते पूर्णता का योग प्राप्त हो ही नहीं रहा। धन से संबंधित बार बार लंबे समय से हमारे जीवन में समस्या बनी हुई है। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो अपयश में परिवर्तित करता आ रहा है राहु काफी लंबे समय से। वाणी के चलते ही व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगाड़ रहा है। हम सामने वाले को कह क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहा है। इस प्रकार की अनुभूति आपको लंबे समय से होती हुई दिखाई दे रही है। और नवम दृष्टि से भौतिक सुखों के अंदर निरंतर या तो कमी कर रहा है या फिर इस तनाव की वजह से व्यक्ति के पास भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जनता में अपयश की स्थिति, मित्र गणों से मनमुटाव की स्थितियां, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या स्वास्थ्य को प्रभावित करना, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादास्पद स्थितियां बनना, रिश्तों में खटास का योग बनना, मनोकामनाओं की स्थितियां जो आपकी डिजायर्स बनी हुई है उन्हें पूर्ण ना होने देना और जितना आप डिजर्व करते हो उन स्थितियों के अंदर निरंतर सेंध डालता आ रहा है राहु महाराज। अब क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने आपको बताया 30 अक्टूबर को ये मीन राशि में आएंगे, किंतु इन अवस्थाओं की
स्थिति आपके लिए सितंबर से ही एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। तो सबसे पहला क्या बड़ा बदलाव आ रहा है? मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, बनते बनते कार्य जो आपके बिगड़ रहे थे, 99 पर आकर जो 0 पर आ रहे थे, उन अवस्थाओं से आप मुक्त होने जा रहे हो और इसका इतिहास बनेगा। आप देखिएगा, ये खुशी की घड़ी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। इसी के साथ में द्वादश भाव से संबंधित जो सेविंग नहीं हो पा रही थी, फिजूल के खर्चे हो रहे थे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में खर्चे देखने को मिल रहे थे, बार बार हमारे लिए कुछ ना कुछ बिना अनायास स्थितियों में कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति बनना, बिना फिजूली का लिटिगेशन लगने की स्थिति का योग बनना, सप्तम दृष्टि से धन की अवस्थाएं जो बार बार आपको परेशान कर रही थी, धन की स्थितियों से आपके पास प्लानिंग होते हुए भी उसे परिपूर्ण नहीं कर पा रहे थे, धन का समस्याओं से संबंधित सामना करना आपको हरा चुका था, कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वाणी के चलते जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, इन सब से मुक्त होने जा रहे हो आप। भौतिक सुखों में या तो कमी हो रही थी या भौतिक सुखों की स्थिति होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे, उन स्थितियों से भी मुक्त होकर भौतिक सुखों में परिपूर्णता का योग बनने जा रहा है। जनता में जो अपयश की स्थिति बन रही थी, मित्रगण जो आपका साथ छोड़ रहे थे, उनमें बड़ा अच्छा योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य में पुष्टि करेगा। माता से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। आपके जो मनोरथ काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उनमें सिद्धता का योग प्राप्त होगा। जो आप अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर डिजर्व करते हो, पिछले समय में प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसमें भी आपको मिलने जा रही है सफलता। भाग्य परिपूर्णता से आपको साथ दर्शाता हुआ पाया जाएगा और कर्म क्षेत्र में मिलेगी आपको वृद्धि। अभी तक मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये जो कुंडली लगाकर बैठे हैं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, इससे जब आप मुक्त होंगे तो क्या क्या नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 30 अक्टूबर के बाद जब ये मीन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बताया क्या क्या रास्ते खुलने जा रहे हैं, किंतु इस स्थान पर आकर राहु महाराज आपको क्या प्रभाव देंगे, इसे जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको वो गणना लाकर दूंगा जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि डराने वाले लोग तो समाज में बहुत बैठे हैं। इस स्थिति में सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग डरा रहे हैं। आपके लिए मैं वो अवस्था बनाऊंगा कि समस्या है तो समाधान भी है, और वो समाधान क्या है वो आपको इस कदर से समझाऊंगा जहां आप अपना पुनः से सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्राप्त करते हुए ये जो कुंडली खोल रहे हैं राहु, इनका आनंद लेते हुए जब मीन राशि में राहु महाराज का प्रवेश होगा, उस अवस्था को कैसे हम अपने पक्ष में ला सकते हैं, ये जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।